बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। बाबल मंडब, बाबल मंडब जो कि ट्रेड के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिडल ईस्ट, चाहे पर्शियन गल्फ, हार्मज स्ट्रेट, गल्फ ऑफ ओमान, अरबियन सी, उसके बाद जो है गल्फ ऑफ एडन से, फिर बाबल मंडब से रेड सी, स्विस कैनाल, यूरोपियन कंट्रीज तक ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल जो है एक और चीज जो है वो काफी ज़र बहस है कि दुनिया में जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट्स हैं या थर्ड वर्ल्ड वॉर के हवाले से जो हॉट जोन्स कहलाते हैं, तो उनमें एक ये भी काउंट किया जाता है बाबल मंडब कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट, क्लेश हो सकता है बिटवीन ग्लोबल पावर्स। बाबल मंडब, बाब का मतलब है गेट, दरवाजा, मंडब सारोज, ग्रीफ, टीयर्स, दुख। बाबल मंडब, द गेट ऑफ टीयर्स और द गेट ऑफ सारोज और ग्रीफ। ये जो पॉइंट है ये वाला, बिल्कुल ये यहां से, दिस इज कॉल्ड बाबल मंडब, द गेट ऑफ टीयर्स, द गेट ऑफ ग्रीफ, द गेट ऑफ सारोज। यहां पर ये कंट्री का नाम है यमन। ये वाला यमन हो गया, ये यमन है, और यहां पर ये जो है ये ओमान है, ये है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और ये वाला जो है दिस वन ये है यूएई, और ये यहां पर कतर, और यहां पर ये हो गया बहरीन, फिर आगे जॉर्डन आ जाएगा, इराक, सीरिया आ जाएंगे। अच्छा जी, और ये यहां पर जो स्मॉल कंट्री, ये वाला स्मॉल कंट्री ये है जबूती, जबूती, और ये खुद जो है ये वाला खुद ये इथियोपिया कहलाता है, और यहां पर ये सोमालिया है, और ये है इरिट्रिया। जबूती, इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, और ये यहां पर सूडान है, और आगे जो है ये वाला ये इजिप्ट कहलाता है। तो ये साउथ वेस्ट एशिया कहलाता है, मिडल ईस्ट, नियर ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया, और यहां पर ये फिर अफ्रीका का जो है ये ईस्टर्न साइड है अफ्रीका का। जो ये चार कंट्रीज है, ये इथियोपिया, जिबूती, इरिट्रिया एंड सोमालिया, आल्सो नोन एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब यहां पर ये स्मॉल जो नेरो पार्ट वाटर बॉडी का ये स्ट्रेट, एक्चुअली स्ट्रेट, STRAIT, a strait is a narrow part of water which connects two big waters, it separates land parts। अब यहां पर हमने कहा कि बाबल मंडब स्ट्रेट, इट कनेक्ट्स रेड सी विथ गल्फ ऑफ एडन। यहां पर यमन का एक गल्फ जो सी पोर्ट है एडन के नाम से, तो उससे यह नाम लिया गया। ये जो पानी है ये वाला पानी, इट्स कॉल्ड गल्फ ऑफ एडन, और ये जो है पूरा ये वाला इट्स कॉल्ड रेड सी। तो बाबल मंडब जो है ये कनेक्ट करता है, इट ज्वाइंट्स गल्फ ऑफ एडन विथ रेड सी, ठीक है। अच्छा, इट सेपरेट्स एशिया और मिडिल ईस्ट फ्रॉम अफ्रीका। लेकिन यहां पर कंट्रीज कौन से हैं? अगर कंट्रीज की बात की जाए ना कि कौन से कंट्रीज को सेपरेट करता है बाबल मंडब, यहां एशियन साइड में है यमन, यानी कि मिडिल ईस्ट में यहां पर यमन है, ईस्ट में यमन, और वेस्ट में दो कंट्रीज हैं। यहां पर ये जबूती भी है, और यहां पर जो ये वाला इरिट्रिया भी है। तो बाबल मंडब सेपरेट्स यमन फ्रॉम जबूती एंड इरिट्रिया। ये यहां से जो है ये वाला बाबल मंडब हो गया। यमन एशिया में, जबूती और इरिट्रिया जो है ये अफ्रीकन साइड में लोकेटेड है। जो लेंथ है इसका वह 50 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ इसका लेंथ बनता है 50 किलोमीटर, और जो इसका विड्थ है वह 26 किलोमीटर, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, फिर यहां से यमन से लेकर आगे जबूती, इरिट्रिया तक ये जो है इसका विड्थ ये बन जाता है कोई 26 किलोमीटर। इट इज पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। चाहे यहां पर जो है गल्फ ऑफ एडन है, ये खुद बाबल मंडब है, रेड सी है, आगे अरेबियन सी आ जाए, या फिर यहां पर जो है ओमान गल्फ हो, हार्मज स्ट्रेट हो, पर्शियन गल्फ हो, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने कहा ना, ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह रास्ता। ट्रेड खासतौर पे पेट्रोल ऑयल को लेकर यहां पर जो है, अगर यहां ईरान है वैसे, और ये पानी है, इसका पर्शियन गल्फ
और यहां पर ओमान गल्फ कहलाता है, ओमान के बिल्कुल ईस्ट में। और यहां पर जो नेरो बन जाएगा ना यहां से, ये कहलाएगा हार्मज स्ट्रेट। इसको मैं जरा जल्दी में यूं कर लेता हूं, यहां से ये यूं कहलाता है, ये पर्शियन गल्फ है, ये हार्मज स्ट्रेट है, यहां पर ये हो गया ओमान गल्फ। अब फिर यहां से ना सऊदी अरेबिया, आगे कतर, यहां से जो है ये कतर है, बहरीन है, ये वाला जो है ये कुवैत आ जाएगा, आगे फिर इराक है, ये ईरान है। तो ये ट्रेड पेट्रोल को लेकर, ऑयल को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये। यहां से फिर अरेबियन सी, गल्फ ऑफ जो है एडन, बाबल मंडब से रेड सी, फिर आगे आएगा सुएज कैनाल। यहां पर जो रेड सी है इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है जी। नॉर्थ में इसके दो पास बन जाते हैं। एक्चुअली ये पार्ट है इट इज सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, ठीक है जी। अब यहां पर ना ये ईस्ट में गल्फ ऑफ अकाबा कहलाता है, ये जॉर्डन का यहां पर सी पोर्ट है, यहां पर अकाबा सी पोर्ट। और जो वेस्टर्न साइड ये वाला है ना, ये गल्फ ऑफ सुएज, और इंडियन यहां पर सुएज भी सी पोर्ट है इजिप्ट का। तो फिर यहां से आगे होगा सुएज कैनाल, यहां से आगे है इनटू द मेडिटेरेनियन सी। तो फिर ये ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से ना यूरोप हो, अमेरिका हो, उनका जो ट्रेड है पर्टिकुलरली पेट्रोल का और ऑयल का, इसके लिए ये पानी बहुत ही इसकी इंपॉर्टेंस यानी कि अहमियत है। अगर इसको आप कुछ अरसे के लिए बंद कर देंगे ना, कुछ अरसे तो क्या कुछ घंटों के लिए इसको बंद कर देंगे ना, तो फिर यहां से कहां जाएंगे ये शिप्स वगैरह? फिर यहां से ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, मोजाम्बिक चैनल, फिर जो है साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप से अटलांटिक ओशन, बहुत ही लंबा सा एक ट्रेड बन जाएगा, रूट बन जाएगा फॉर दी शिप्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो ये बहुत ही इनका लंबा रूट है जिसको वो यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हाँ, इमरजेंसी में अगर यहां कुछ बुला के इसको बंद करेंगे तो फिर कुछ होथीस ने इसको कुछ किया था यहां गर्मा गर्म माहौल, तो फिर इनका ये रूट था जो बहुत ही लेंदी रूट बन जाता है वो। अच्छा, तो ट्रेड के लिए ये बहुत ही कमाल का रूट है, काफी क्लोज, फास्ट, जल्दी यहां से आगे। अब यहां पर होता कुछ यूं है, सुएज कैनाल मैंने कहा था, सुएज कैनाल की भी अहमियत है इसके वजह से। अगर इसको यहां से पानी को बंद कर देंगे ना आप बाबल मंडप को, तो फिर कोई अहमियत नहीं रहेगा सुएज कैनाल का। और ये फिर है समद पाइपलाइन। जब 1967 में 6 डे अरब इसराइल वार हुआ था, तो कुछ अरसे के लिए ना इसको डिस्टर्ब किया गया था सुएज कैनाल को। फिर क्या पर्पस किया अरब कंट्रीज ने और अमेरिका ने, 1977 में ओपन किया गया। गालबन 73 में काम शुरू हुआ और ये मुकम्मल 77 के अंदर यहां बनाया गया समद पाइपलाइन। दो जो है पाइपलाइन है पैरेलल। कहां से वो स्टार्ट है? ये सुएज जो सीपोर्ट है मिस्र का, यहां से आगे कायरो से आएगा, उसके साउथ में फिर सीधा टुवर्ड्स अलेक्जेंड्रिया, ठीक है ना। तो ये कोई तकरीबन 320 किलोमीटर का पाइपलाइन है। तो समद पाइपलाइन और सुएज कैनाल, इनकी जो इंपॉर्टेंस है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बाबल मंडब स्ट्रेट। अब ये तो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड, कारोबार सबके लिए। लेकिन आजकल क्या है, आजकल वहां कुछ है इंसर्जेंसी, कुछ माहौल खराब है। वो कैसे? ये है होथीज, होथी मूवमेंट और इंसर्जेंसी। देखिए होथीज जो हैं 2004-5 में स्ट्रांग हुए। ये यमन का जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है यहां पर काफी स्ट्रांग है होथी इस एरिया के अंदर। होथियों ने एक मूवमेंट चलाया 2003-4-5 में अगेंस्ट अली अब्दुल्ला सालेह। 90s पहले यमन दो थे, यमन साउथ और नॉर्थ, ये मर्ज हो गए इन अर्ली 90s। उनका बन गया सदर अली अब्दुल्ला सालेह। इसके खिलाफ ना बगावत किया गया 2003, 4, 5, 6 से लेकर फाइनली 11 में जो अरब स्प्रिंग का वेव यहां पे भी आ गया, तो अली अब्दुल्ला सालेह को टॉपल किया गया। इसमें बड़ा रोल प्ले किया यहां होथियों ने, ये शिया हैं वैसे होथीज। उसके बाद वहां हुए इलेक्शन 12 के अंदर, फिर वहां पर आ गया मंसूर हादी, ये वाला शख्स मंसूर हादी आ गया। ये काफी क्लोज है विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो इसने काफी जो पॉलिसीज बनाए मंसूर हादी ने, ऑलमोस्ट वो एंटी शिया या इस तरह कुछ थे यमन के अंदर। तो फिर इसके खिलाफ भी वहां बगावत शुरू हो गया यमन के अंदर। और 2014 में ये भागकर चला गया सऊदी अरेबिया इन द मंथ ऑफ सितंबर।
जब ये यहां से भाग गया सऊदी अरेबिया के अंदर, तो उसके बाद सऊदी ने इनको अल्टीमेटम दिया हौथियों को कि आप जल्द से जल्द दोबारा सदर बनाएं मंसूर हादी को, वरना आपको नहीं छोड़ा जाएगा। और इन दी एंड मार्च 2015 में आकर सऊदी अरेबिया ने अटैक शुरू कर दिया हौथियों के ऊपर। यह मसला है एक्चुअली वहां पर। और यह ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन डिसाइसिव इस्लाम, 2015 मार्च का महीना है। यह कुछ 20 दिनों के लिए था। दूसरा ऑपरेशन ये वाला ऑपरेशन रेस्टोरिंग होप, जिसको 9 साल हो गए, अभी तक कंटिन्यू है अगेंस्ट हौथीज यहां पे आकर। अब 2023 में क्या होता है, अमेरिका ने कहा कि जो हमारे यहां पर ट्रेड के शिप्स हैं, इनको टारगेट करते हैं हौथीज, और इनको सपोर्ट करता है कौन, यहां से ईरान, और जो है लेबनान से कौन, हिजबुल्लाह। तो इनको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये अमेरिका ने शुरू किया एक अलायंस, इसका नाम दिया, कोड नाम था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, कि इसको हमें करना है सिक्योर, इस पानी को, बाबल मंडब को, और हौथियों को यहां पे हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नाम हौथियों का था, इसका जो ऑब्जेक्ट था ना, वो क्या था, टू काउंटर ईरान, टू काउंटर हिजबुल्लाह एंड ऑल्सो हमास। सिंपली इट वाज टू प्रोटेक्ट इसराइल एज वेल। तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इसराइल के लिए, यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूएसए के लिए। तो यहां पर काफी हौथीज भी एक्टिव हैं। हौथियों का यह मानना है कि अमेरिका ने 2015 में सपोर्ट किया सऊदी अरेबिया को, यूएई को, और काफी वेपन्स दिए यूएसए ने सऊदी अरेबिया को, और वो वेपन्स जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए गए। तो लिहाजा यूएई, सऊदी अरेबिया और अमेरिका हमारे एंटी हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे हम। ये एक्चुअली माजरा है, वरना हौथी को टेररिस्ट वगैरह इतने नहीं है। और नो डाउट काफी इनको सपोर्ट भी है यमन से या हिजबुल्लाह वगैरह से। तो बहरहाल यहां पर काफी अमेरिका भी एक्टिव है, उसके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं अमेरिका के। अमेरिका दुनिया में जहां पर जंग है न, वहां अमेरिका घुसे ही घुसे, उसको चाहिए एक्सक्यूज, जवाब चाहिए टू इंटरफेयर देयर। अब यहां पर जो BRI है चीन का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो उसका एक रास्ता है लैंड के जरिए, दूसरा है पानी की, वाटर के जरिए, वो यहां से भी जाएगा। तो अब होता क्या है, यहां पर काफी जो है अफ्रीका के अंदर चाइना इज द लार्जेस्ट पार्टनर, और अभी काफी चीन ने जो क्लोज कर दिया ईरान को और सऊदी अरेबिया को भी। तो इसकी बात है ये। तो यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर एक न्यू जो ग्रेटर गेम बन रहा है, उसमें जो 2 बड़े प्लेयर्स हैं वो है चाइना और यूएसए। दोनों के यहां पे इंटरेस्ट हैं, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे अफ्रीका के अंदर। और फ्यूचर के अंदर अगर किसी भी कंट्री ने इन्फ्लुएंस मेंटेन किया, या मिडिल ईस्ट में, नियर ईस्ट में, या इन अफ्रीका, उसको बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। और 2 बड़े सुपर पावर्स दोनों भी हैं, चाइना और यूएसए। और यहां इस पॉइंट पे आगे चलकर जो है, अगर थर्ड वर्ल्ड वार कहीं पर लग जाएगा ना, जिस तरह इंडो पैसिफिक रीजन है, साउथ चाइना सी के अंदर, या ब्लैक सी यूक्रेन के साइड में, या कश्मीर के साइड में, तो या ताइवान को ले लें, एक यही पॉइंट है बाबल मंडप, जहां पर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का आगाज भी हो सकता है फ्यूचर में। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।